अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए, जैसा कि कल की पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भाई हमने पढ़ना है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जो किसके ऊपर है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर है। ठीक है, कि कब 1857 का रिवॉल्ट जो है उसकी शुरुआत हुई, कब लोगों ने इस बगावत को शुरू किया, ठीक है नहीं, और कैसे किया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ। तो वो तो खैर कल हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाई हमने पॉलिसीज़ एंड द पीपल, और नवाब्स लूज देयर पावर्स, द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स एंड थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, कि ये सब कुछ जो हुआ या हो रहा है, ये लोगों की नज़र में वो उसका रद्द अमल कैसे था, उनके लिए सही था या नहीं। तो चलिए, ये सब हमने कल पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है जी कि ये जो रिवॉल्ट है, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, कि ये जो एक बड़ा रिवॉल्ट हुआ था 1857 का। ठीक है, तो देखते हैं हम आज कि ये क्या था रिवॉल्ट ऑफ 1857, और कैसे हुआ, और इसमें क्यों हुआ, और इसमें क्या क्या हुआ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस वक्त का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था यहाँ इंडिया का, वो कौन था। ठीक है, तो वो था जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो था हमारा गवर्नर जनरल जो था, वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 तक रहा। ठीक है, कब से, 1856 से 1862 तक। ठीक ठीक है, तो देखिए जी, अब हम देखेंगे कि नवाब्स लूज देयर पावर्स, नवाब्स लूज देयर पावर्स, कि जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, उनकी जो पावर्स थी, उनके जो इख्तियारात थे, वो उन्होंने खो दिए। क्या कर दिए, वो ख़त्म हो गए। उनकी जितनी पावर्स थी वो ख़त्म हो गई या वो खो गई। ठीक है, नवाब्स जो थे। अब देखिए, मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर्स इरोड, कि मिड कहता है कि मिड 18th सेंचुरी में 18वीं सदी के दरमियान में, कहता है जो नवाब और राजा थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पावर्स जो थी वो ख़त्म हो गई, उनके इख्तियारात ख़त्म हो गए। ठीक है, तो नंबर 2 क्या हुआ जी, दे हैड जनरली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये देखा कि आहिस्ता आहिस्ता उनके जो इख्तियारात थे और उनकी जो डिग्निटी थी, जो उनका रुतबा था, जो उनकी इज़्ज़त शोहरत थी, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, खो दिया, वो भी ख़त्म हो गई। फिर क्या हुआ जी, रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मेनी कोर्ट्स, और बहुत सी अदालतों में अंग्रेज़ जो थे उनको रखा गया, उनको रेजिडेंट्स दिए गए। ठीक है नहीं, उसके बाद फिर क्या हुआ, फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड, देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंड, और जो राजाओं की आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई। वो क्या हो गई, रिड्यूस्ड हो गई, कम हो गई, ख़त्म हो गई। देयर आर्म्ड फोर्सेस डिसबैंडेड, और उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस थी, जो उनकी फ़ौज थी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, वो भी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्या होता है जी, मैनी रूलिंग फैमिलीज़ ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। तो बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज़ थी, तो उन्होंने क्या किया, ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी, उन्होंने कंपनी के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की। नेगोशिएट के ज़रिए उन्होंने सोचा कि चलो हम कंपनी से बातचीत करके अपने जो हमारे इंटरेस्ट हैं उनको बचाया जाए। ठीक है, बचाने की कोशिश की, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, यानी रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब जो थे, इन्होंने ये कोशिशें की कि अपने इंटरेस्ट को बचाया जाए, लेकिन क्या हुआ, हाउएवर द कंपनी टर्न्ड डाउन दीज प्लीज़, लेकिन कंपनी ने इनकी दरख्वास्त को क्या कर दिया, इनकी दरख्वास्तों को जो है वो रद्द कर दिया। तो उनके ऊपर उन्होंने कुछ रद्द अमल नहीं किया। तो फिर क्या होता है भाई साहब, लास्ट में ये होता है, अवध जो है सब्सिडायरी अलायंस एंड इट्स एनेक्सेशन 18 टू 56, यानी 1801 से 1856 तक क्या होता है,
अवध पर उन्होंने लास्ट पे कब्ज़ा कर दिया और सब्सिडारी अलायंस जो है वो भी ले आए, ठीक है सर। तो इसमें क्या होता है, मिस गवर्नेंस इन द टेरिटरी, ब्रिटिश रूल वाज रिक्वायर्ड। यानी अगर कोई भी मिस गवर्निंग होगी किसी टेरिटरी पर, तो फिर वहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। यानी उसके बाद फिर वहाँ पे ब्रिटिश जो होंगे वो उस टेरिटरी पे अपना जो है रूल करेंगे, ठीक है नहीं। तो देखिए जी, और उसके बाद क्या हुआ, फिर ये है कि कंपनीज प्लान टू एंड मुगल डायनास्टी। तो कंपनी का अब ये प्लान था, उन्होंने ये तय कर लिया था कि जी मुगल डायनास्टी को ख़त्म करना है, ठीक है नहीं, इनको ख़त्म करना है। टू एंड मुगल डायनास्टी, नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये किया कि जो मुग़ल राजाओं के नाम थे सिक्कों पे, उनको जो कंपनी ने सिक्के बनाए उन में से उनकी तस्वीरें हटा दी गई, ठीक है, मुग़ल राजाओं की। तो इट वाज अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, द फैमिलीज ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in। तो देखिए, अब उस वक़्त जो है इट वाज अनाउंस्ड दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफ़र, तो ये अनाउंस कर दिया गया, ये ऐलान कर दिया गया था कि बहादुर शाह जफ़र की मौत के बाद इनकी जो फैमिली होगी वो राजा की, वो शिफ्ट कर दी जाएगी रेड फोर्ट में से शिफ्ट करके उन्हें किसी कोई दूसरी जगह दी जाएगी दिल्ली में रहने के लिए, ठीक है। वो दिल्ली में रेड फोर्ट में नहीं रहेंगे उसके बाद। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल कैनिंग बहादुर शाह जफ़र वुड बी द लास्ट मुगल किंग। तो जो गवर्नर जनरल कैनिंग था उसने ये ऑर्डर कर दिया, ये अनाउंस कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र जो है ये मुग़ल डायनास्टी का आखिरी जो राजा होगा, ठीक है। इसके बाद मुग़ल डायनास्टी से कोई राजा नहीं होगा। तो हिज डिसेंडेंट्स वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस। तो अब उसके जो ख़ानदान के होंगे आगे, वो क्या होंगे, प्रिंसेस कहलाए जाएंगे, उनमें वो राजकुमार ही होंगे, और अब उनमें से कोई जो है वो राजा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये थे हाँ हमारे जी ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, ठीक है। तो अब इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज और रिस्पॉन्सेस टू द रिफॉर्म्स। तो ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक्स।